नमस्कार। मैं श्रीमती मादनकर जेके जीप प्रशाला आडूळ तालुका पैठण जिला औरंगाबाद से हम गद्य क्रमांक 2 देख रहे थे, लक्ष्मी। इसके लेखक हैं गुरुबचन सिंह। पहले और दूसरे लेक्चर में हमने देखा कि किस प्रकार रहमान ने लक्ष्मी को मारा था और लक्ष्मी जख्मी हो गई थी, और ये देखकर करामत अली बहुत गुस्सा हो गए थे और उन्होंने जख्म पर कुछ औषधि भी लगाई थी, उसे रोगन कहा गया। उसके बाद रमज़ानी लक्ष्मी पर जो खर्चा होता था उसके बारे में भी चिंतित थी। करामत अली भी चिंतित थी और लक्ष्मी अपने मित्र की एक देन थी, मित्र की निशानी थी, और किस प्रकार करामत अली के पास लक्ष्मी आई थी यह हमने पिछले लेक्चर में देखा। अब हम आगे देखेंगे। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमज़ानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इसे महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। करामत अली ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार थे। तभी उनकी बीवी रमज़ानी उनसे कहा कि रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या इसे खूंटे से बांधकर ऐसे ही रखेंगे और ऐसे इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? रमज़ानी भी चिंतित थी। जानवर है, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, यह करामत अली ने कहा। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। इस प्रकार रमज़ानी ने करामत अली से कहा कि अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो इसका खर्चा हम किस प्रकार कर सकेंगे। करामत अली बोले, 100 तो है। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमज़ानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। करामत अली काम के लिए निकले और जब काम के लिए निकल रहे थे तो उनके मन में विचार आया कि लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका खर्चा हम किस प्रकार कर सकेंगे, और कभी इस प्रकार दिन भी आएगा कि लक्ष्मी को एक जगह खूंटे पर बांधकर रखना होगा। और ये सब बातें, ये सारी जो मुश्किलें थे, अभी अड़चनें निर्माण हो गई थी, यह सारी बातें करामत अली के मन में आ रही थी और यही विचार वह कारखाने में काम करने के वक्त जाते समय कर रहे थे। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नज़र आते हो। खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊँ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? गाय बेच दो। करामत अली काम पर गए। तभी उनका एक साथी नईम उनसे मिला और करामत अली को कुछ परेशान उन्होंने देखा और करामत अली से उन्होंने पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नज़र आते हो। खैरियत तो है? उनसे पूछा कि सब ठीक है। ऐसी कोई विशेष बात नहीं, यह कहकर करामत अली ने टाल दिया। कुछ तो होगा, लेकिन नईम ने पहचाना कि करामत अली परेशान है। करामत अली बोले, क्या बताओ? गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठाकर खिलाना पड़ेगा, और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा। और करामत अली के चिंता का कारण जो था वह नईम को बताया और उन्होंने कहा कि गाय पालने के लिए जो खर्चा होता है उसके कारण वह चिंतित थे, और किस बात की चिंता थी यह कारण नईम को उन्होंने बताया।
फिर नईम ने पूछा और बताया कि इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। और उन्होंने झट से कुछ सोचा नहीं और उस पर उपाय बता दिया कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं, कि अब तुम क्या करो कि गाय को बेच दो, क्योंकि गाय अब बूढ़ी हो गई है, दूध भी नहीं दे रही है, तो इसके सिवा और भी कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए नईम ने करामत अली को यह सलाह दी कि गाय को बेच दो। करामत अली ने होका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूहता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। नईम ने करामत अली से जो सलाह दी थी, उस सलाह सुनकर करामत अली ने होका भरा। परेशानी से छुटकारा पा जा सकता है, ऐसा कहकर वह अपने काम में जुट गए। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से घर लौटे। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वह लक्ष्मी को धोता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? तो उनकी पत्नी रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। तो अभी तक लक्ष्मी को चारा नहीं दिया गया था और इसके कारण करामत अली और भी चिंतित हो गए और क्रोधित होकर उनसे कहा कि तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? इस प्रकार रमजानी से करामत अली ने कहा। और यह कहते हुए करामत अली ने कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए उसने सानी तैयार करने लगा। सानी यानी चारा, खली आदि मिलाया हुआ पशुओं का खाना। पुआल किसे कहते हैं? धान के सूखे डंठल जिनमें से दाने निकाल दिए गए हो। इस प्रकार से चारा उसने लक्ष्मी के लिए तैयार किया और लक्ष्मी के लिए उन्होंने दिया। लक्ष्मी उतावले सी तैयार हो रही सानी में मुँह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दे दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकाल कर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले लाओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। लक्ष्मी भूखी थी, इसीलिए उतावली सी वो तैयार रही सानी में मुँह मारने लगी, यानी चारा खाने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगे तो पीठ पर जो जख्म थे वह रोगन लगाने से अच्छे हो गए थे, कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो रमजानी ने कहा कि पहले दूध की बिक्री होती थी, उससे कुछ पैसे बच जाते थे, अब दूध ही नहीं होता तो किस प्रकार पैसे रहेंगे? यह कहकर रमजानी ने
पैसे नहीं होने का कारण बताया, लेकिन गाय को चारा नहीं था, इसलिए उसने कहा कि ठहरो, और संदूक में से 20 का एक नोट निकालकर करामत अली के पास उन्होंने थमा दिया और कहा कि इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। और करामत अली ने कहा, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे, आखिर इस तरह कब तक चलेगा। रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। और रमजानी ने कहा कि इसे तुम खुला छोड़ दो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। और करामत अली ने भी कहा कि ठीक है, तुम सही कर रही हो, हम वैसा ही करेंगे कि कुछ दिन लक्ष्मी को खुला छोड़ देते हैं। तो अब तक हमने देखा कि किस प्रकार रमजानी और करामत अली दोनों ही लक्ष्मी के कारण परेशान थे, और उन्होंने दोनों मिलकर यह सोचा कि अब हम लक्ष्मी को खुला छोड़ देते हैं। तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि क्या सचमुच ही लक्ष्मी को वह खुला छोड़ देते हैं, फिर लक्ष्मी का क्या होता है, यह हम आगे के लेक्चर में देखेंगे।